नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और एक शब्द जो है उसमें हम इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्विक रिवीजन आप इसे कह सकते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये देवताओं से है। जैसा कि आपको पता है देवता जो है तीन प्रकार के देवता हैं, या इन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है: पृथ्वी, अंतरिक्ष और दो स्थानीय देवता। और यहाँ पर दो स्थानीय देवता जो है ये आपने बताने हैं। तो दो स्थानीय देवता जो है ये सविता है। पृथ्वी स्थानीय जो देवता हैं इसमें आपके अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि जो देवता वो आ जाते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, रुद्र आते हैं। और दो स्थानीय देवताओं में वरुण, मित्र और उषा, सूर्य आदि जो देवता हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन्हें तीन श्रेणी में रखा गया है। तो दो स्थानीय देवता है स्विता अर्थात स्वित्री देवता। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सामवेदस्य ब्राह्मणानी, सामवेद के ब्राह्मण। और सामवेद जो है इसमें कितने ब्राह्मण हैं? तो इसमें 8 ब्राह्मण हैं। और ये जो सामवेद जो है ऐसा वेद है जो गाया जा सकने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं इसके ऋत्विक का नाम उद्गाता है। 4 जो वेद माने गए हैं ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता, यजुर्वेद का ध्रुव, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्रायणी संहिता। तो ये जो मैत्रायणी संहिता जो है ये इसका रहेगा यजुर्वेद से संबंध। और ये जो यजुर्वेद है इसके ऋत्विक का नाम है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छंदोपनिषद। तो ये जो छंदोपनिषद जो है ये इसका संबंध आपने बताना है। तो छंदोपनिषद जो है ये रहेगा सामवेद में। छंदोग्योपनिषद और केनोपनिषद ये दो है इसमें। नेक्स्ट है हमारा विश्वामित्र नदी संवाद है। ये किस मंडल से लिए गए हैं? तो तीसरे मंडल से। 3-33 आपने पढ़ा होगा। ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है उसका 33वां सूक्त है ये। नेक्स्ट है हमारा जगती छंद से अक्षराणी भवन्ति। ये जो जगती जो छंद है इसमें अक्षरों की संख्या कितनी होती है? आपके ये गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। तो इस प्रकार के आपके छंद हैं। और इसमें जो यहाँ पर ये जगती छंद है इसमें अक्षरों की संख्या जो है 48 है। ये आपने क्रम वाइज याद रखना है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। आपका जो गायत्री जो छंद है उसमें शुरू में 24 अक्षर हैं, उसके बाद 4 अक्षर आपने जोड़ते चल जाना है इसमें। तो इस प्रकार से एक क्रम आप याद रख लें। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। और उसके बाद 24 से शुरू कर दें और 4 जो आप उसमें जोड़ते चल जाएँ तब आपको आसानी से ये याद रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाव विकार। भाव विकार कितने हैं? और भाव विकार जो है यहाँ पर रहेगा 66। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये भास्कर संहिता से है। ये भास्कर संहिता का बताना है किससे संबंधित है। भास्कर संहिता जो है ये आपके है ऋग्वेद में। 21 शाखाएँ ऋग्वेद में बताई गई हैं, जिसमें आपकी इस समय जो है कुछ ही 5 जो शाखाएँ वही उपलब्ध है। साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडोकायनी। तो यही शाखा इस समय उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा संहिता अध्ययनानंतरम विधीयते। संहिता के बाद किया जाता है तो ये होता है पदपाठ। नेक्स्ट है वेदस्य नासिक तवेन उपमेयते। वेद पुरुष जो है उसकी नासिका से उत्पन्न हुए हैं।
हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि वेद जो है वेद के 6 अंग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, जैसे शिक्षा की घराण से, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद पाँव से और ज्योतिष चक्षु से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, यह हमें देखने को मिलता है। तो ये जो संवाद जो है ये आपके बृहदारण्यक जो उपनिषद है उससे संबंधित है। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये आपके यजुर्वेद में है। यजुर्वेद जो है इसके जो 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल और कृष्ण, तो ये आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अथर्ववेद में, ये जो अथर्व जो ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। कांडों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 20 इसमें कांड हैं, और सूक्त अगर आ जाए तो 730 सूक्त है। मंत्रों की संख्या 6000 है। इसके अन्य नाम है जैसे आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद। तो ये इसके अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निष्प्रकारकम ज्ञानम, तो ये कहा गया है निर्विकल्प ज्ञान को। नेक्स्ट है उपमान प्रमाण, और यहाँ पर रहेगा सादृश्य ज्ञान जो है उसे उपमान प्रमाण कहा गया है। नेक्स्ट है सर्वशक्ति न्याय मत है, ये 4 प्रकार की मानी गई है, जात्याकृति विशिष्ट व्यक्त हो। तो नेक्स्ट है हमारा वेदांत मत श्रीरम, वेदांत जो है सदानंद जौहर के द्वारा रचित आपका वेदांत, और शरीर जो है ये माना गया है त्रिविधम, 3 प्रकार का। नेक्स्ट है पंच प्राण आदि वायु नाम उत्पत्ति वेदांत मत है, ये जो 5 जो वायु है उनकी उत्पत्ति आपने बतानी है। और 5 वायु कौन कौन सी होती है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो यहाँ पर जाए समस्ताद, राज, अंस्ताद। नेक्स्ट है संख्य मते मध्यस्थम स्वरूपम, मध्यस्थ की जो भूमिका ये कौन निभाता है? और ये आपका जो पुरुष है ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। संख्या जो है इसके द्वैत में प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी जो सत्ता ये पुरुष की मानी गई है। संख्या में पुरुष की धारणा लगभग वैसी है जैसे अन्य दर्शनों में आत्मा को कहा गया है। और संख्या दर्शन जो है इसमें पुरुष के संबंध में 3 मूल प्रश्न पर विचार किया गया है। पुरुष का स्वरूप क्या है, पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हेतु तर्क क्या है, और पुरुष की अनेकता या बहुत सिद्धि करने के तर्क। तो इस प्रकार से 3 पर बातें जो है इन पर विचार किया गया है। नेक्स्ट हमारा संख्या मत कारण कारण कार्य कारण सिद्धांत है। तो ये माना गया है परिमाणवाद को, परिणामवाद को। नेक्स्ट है कैवल्यम संख्या मत, कैवल्य जो है यहाँ पर ये कितने प्रकार का है? तो ये जो है द्विविध है, 2 प्रकार का यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साध्याभाव व्याप्ति हेतुभास है। तो हेतुभास, हेतु का आभास, हेतुभास का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो उसमें से ये लिया गया है। हेतुभास, हेतु का आभास होना था। जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हेतुभास कहा गया है। 2 अर्थ है इसके, अनुमान के हेतु या लिंग के दोष को हेतुभास कहा गया है, और दूसरा है दूषित हेतु के कारण अनुमान में उत्पन्न दोष, उसको हेतुभास कहा गया है। और ये जो आपका हेतुभास जो है न्याय दर्शन में हेतुभास के 5 जो प्रकार है वो बताए गए हैं। तो संख्या मत कार्य कारण सिद्धांत परिणामवाद है, कैवल्य है यहाँ पर 2 प्रकार का, और साध्य भाव व्याप्त हेतुभास विरुद्ध। और अज्ञान, अज्ञान क्या है? ये भाव रूपम है। अज्ञान जो है उसका जो क्वेश्चन है हमने पहले भी जारी किया है। तो अज्ञान क्या ऐसे भाव रूप माना गया है? अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचन त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम
यद किंचिदिति वदन्ति हमगति अध्ययनभवात्। इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर उपदा करने वाला सूत्र या उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र, तो अलो अंत्यात पूर्व उपदा ये सूत्र है जिससे उपदा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हलो अनंतर, ये एक सूत्र है, हलो अनंतर संयोग है तो आपका ये संयोग संज्ञा करता है। नेक्स्ट हमारा कर्मधारय समास विधायक सूत्रम, कर्मधारय जो समास है ये करने वाला सूत्र आपने बताना है, या फिर जो समास है वो कितने होते हैं। संस्कृत जो है इसमें समासों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो समास जो है पंचधा, अर्थात समास जो है ये 5 माने गए हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। आपका जो ये कर्मधारय जो समास है तत्पुरुष का भेद है और कर्मधारय का भेद आगे फिर द्विगु। तो 5 प्रकार के समास माने गए हैं और कर्मधारय समास है विशेषण विशेषण बहुलम। नेक्स्ट है वीर पुरुष को ग्राम है इत्यत्र समास है। ये जो है यहाँ पर आया है, इसमें समास जो है आपने बताना है कि इसमें समास कौन सा है। और समास जो है यहाँ पर इसमें बहुब्रीहि रहेगा। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद बल्कि अन्य ही जहाँ पर प्रदान होता है, तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास जो है उसका यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। और जैसे वीर पुरुष का यहाँ पर आया है, और इसका अगर एग्जाम में लौकिक और अलौकिक विग्रह आ जाए तो वीरः पुरुषः यस्मिन् से लौकिक विग्रह है, और वीर जस पुरुष जस ये इसका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सिरहि इत्यत्र प्रथमा, इसमें यह आपका जो कारक जो प्रकरण है उसमें से लिया गया है। जैसे कि हमने पहले भी जो क्वेश्चन ये किए हुए हैं, कारक प्रकरण में प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा जो सूत्र है आपका, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये लिंग मात्र में, प्रातिपदिक में, लिंग में, प्रमाण में, वचन में, तो इनमें जो है ये प्रथमा विभक्ति करता है। और जैसे यहाँ पर प्रातिपदिक का अर्थ है उसमें आएंगे आपके शब्द रूप, ये ऊंच ही, नीचे ही, कृष्ण है और श्री ज्ञानम। लिंग मात्र अगर आ जाए तो उसमें तट है, तटी और तटम होता है। परिमाण मात्र में द्रोण ब्रीहि, वचन मात्र में आ जाएंगे आपके एकाद्वो बहवे हैं। तो यहाँ पर जो ये श्री शब्द जो आया है ये आपका प्रातिपदिक अर्थ मात्र जो है उसमें आया है। ऊंचाई, नीचे है, कृष्ण है, श्री ही और ज्ञानम, तो ये प्रातिपदिक अर्थ मात्र में है। प्रातिपदिक अर्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र है। नेक्स्ट हमारा अनुक्त कर्मणि विभक्ति ही, तो अनुक्त कर्म जो है इसमें विभक्ति रहेगी द्वितीया। अगला क्वेश्चन है अख्यात उपयोगे इत्यनेन विधीयते, ये यहाँ पर एक सूत्र है और इसके योग में अपदान कारक जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अख्यात उपयोग होता है जहाँ पर किसी से कोई नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर आपका ये अख्यात उपयोगी सूत्र लगता है। और जैसे उपाध्यात अधीते, तो पंचमी विभक्ति इसमें रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वाहा शब्दायोगी विभक्ति ही, और ये जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, शब्दा, अलम और वसट, ये जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्तृक्रमणो कृति ही त्रिसूत्रेण विधीयते, ये सूत्र है यहाँ पर, और इसके योग में विभक्ति आपने बतानी है कि कौन सी लगती है। तो कर्तृक्रमणो कृति ये कृदंत जो रूप है उसमें लगता है, तो षष्ठी विभक्ति इनके योग में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आधार, आधार जो है ये कितने प्रकार का होता है, ये आधार में जो विभक्ति है अगर एग्जाम में आ जाए कौन सी होती है, तो आधार तो यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीतिरात्मक अवश्य इति मतम, रीति को कवि के आत्मा मानने वाले जो आचार्य हैं ये इनमें से कौन थे, तो रीतिरात्मक अवश्य ये है आचार्य वामन का, तो इनके काव्य लक्षण है वामन की। नेक्स्ट है प्रज्ञा नव उनमें से शालिनी प्रतिभा मता इति उत्तम, तो यहाँ पर एक उक्ति है और ये
किन के द्वारा कही गई है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये आचार्य अभिनव गुप्त जो है उनसे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारा आनंदवर्धन है सभा पंडित है आसित। आचार्य जो आनंदवर्धन है ये सभा पंडित थे, या फिर एग्जाम में आ जाता है कि इन्हें किस संप्रदाय के लिए जाना जाता है? तो कव्य आत्मा ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए आचार्य आनंदवर्धन जो है नहीं जाना जाता है, और अवंती वर्मा जो है इनके ये सभा पंडित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवि कुलगुरु हो इस उपाधि से अलंकृत किए गए हैं, और ये है महर्षि कालिदास, और दीपशिखा कालिदास ये भी इन्हीं को उपाधि दी गई है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लोचनम ग्रंथ से व्याख्यानमस्ति। ये लोचन नामक जो ग्रंथ है इसका व्याख्यान बताना है, और ये है आपका ध्वन्यालोक में। नेक्स्ट है नाटक संध्या संति। नाटक जो होता है उसमें संध्या होती है, तो नाटक की बात करें तो नाटक में जो संध्या है उनकी संख्या 5 होती है, और ये संध्या वाला जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। संधि होगी आपकी, और कार्य की अवस्थाएं होगी, अर्थ प्रकृतियाँ होगी, अर्थोक्षेप होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर संध्या पूछी गई है। संध्या 5 होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन संधि। 5 ही कार्य की अवस्थाएं होती हैं, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। 5 ही अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, और 5 ही अर्थक्षेपक हैं, विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। तो इस प्रकार से हैं ये। नेक्स्ट है माधुर्य गुण से रसे प्रकर्ष वर्तते। माधुर्य गुण जो है ये आपने बताना है, और ये रहेगा आपका सिंहरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर विभत्स रस से। ये जो विभत्स जो स्थायी भाव इसका बताना है, और आपका रस वाला जो क्वेश्चन है उसमें से ये लिया गया है। रस जो कितने होते हैं? तो रस 9 माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, कुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो यहाँ पर ये विभत्स जो रस है इसका आपने बताना है, और स्थायी भाव भी आ सकता है, वर्ण भी आ सकता है, और देवता भी आ सकते हैं। तो विभत्स जो इसका स्थायी भाव रहेगा जुगुप्सा, नील वर्ण है, और महाकाल देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स वाक्य कस्मिन यत्र अनेक अर्थव्यत स इत्यस्य अर्थ है। तो यहाँ पर ये एक जो अलंकार जो है उसके अंदर से ये लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये समासोक्ति से रहेगा। नेक्स्ट है अव्यापन्न है कुशलम भले पृच्छते त्वाम युक्तम अत्र छंद है। यहाँ पर एक ये पंक्ति आई है और इसमें जो छंद बताना है। तो यहाँ पर इसमें जो मंदक्रांता जो आपका छंद है वो आया है। मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मधुको नाद गुरुचेत। ये आपका मंदक्रांता जो छंद है उसका लक्षण है। और एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर इसमें से वो अक्सर जो है उसकी संख्या पूछ ली जाती है। तो 17 जो इसके अंतर्गत ये वर्ण जो आते हैं, और मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु 17 वर्ण है इसमें। जल्दी में 4, सड़ में 6 और अम्भव में 7। तो इस प्रकार से 17 जो है ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोके यानी कारणानी तानी काव्य नाटके चय नाम व्याप्ति चलते, और एक आ गए हैं विभाव के बारे में। नेक्स्ट है नाटके न्यूनतम अंक कहा। नाटक जो होता है उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट है साच काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थ उपस्थिति इत्यत्र साका, और ये कहा गया है प्रतिभा के बारे में। नेक्स्ट है काव्य ये अंगीनम अर्थावलंब्यन्ते थे, और इन्हें कहा गया है गुणों को। नेक्स्ट है उर्भंगे नायक हैं। ये जो उर्भंग जो नाटक का यहाँ पर आया है इसके नायक बताना है, और इसके नायक अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ये भीम जो है यहाँ पर इसके
ये नायक हैं। और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कहाँ से ये लिया गया है, तो महाभारत जो उसके अंतर्गत ही आता है। और किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो भास, जो उन्होंने जो 13 नाटक जो लिखे थे, उन्हीं में से आपका आता है ये उरुभंग। 13 नाटक कौन कौन से थे? जैसे अभिषेक, प्रतिमा, मध्यमय योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित और अविमारक, दीर्घर चारुदत्त, स्वपनवास दत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वपनवास दत्तम। तो इस प्रकार से जो है महर्षि भास जो उन्होंने 13 नाटक ये लिखे थे। नेक्स्ट है श्रीरम अध्यम खलु धर्म साधनम। सिर जो होता है हमारा ये निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। तो इस प्रकार की एक उक्ति आई है, सुक्ति कह सकते हैं उक्ति, और इसका संबंध है कुमार संभव से। नेक्स्ट है करुण रस से स्थायी भाव है। करुण जो रस का स्थायी भाव क्या है? और करुण रस का स्थायी भाव है शोक, कपोत वर्ण और यम देवता है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशिक अति उल्लास शांति। ये जो काव्य प्रकाश आचार्य मर्जा उनके द्वारा रचित है, और किस में है? उल्लासों में है। उल्लासों की संख्या कितनी है? तो उल्लासों की संख्या यहाँ पर 10 है। नेक्स्ट है हमारा आह्वानम देवानाम वहनम हवि शाम इति अस्ति। तो ये आपके जो मंत्र हैं उनके अंदर से ली गई है, और अग्नि कर्म जो है उनके बारे में बताया गया है, या फिर कह सकते हैं अग्नि सुख जो उसमें से ये लिया गया है। और ये जो अग्नि जो सुक्त है इसके बारे में अगर हम देखें तो अग्नि जो देवता है इनकी स्तुति हुई है 200 सूक्तों में, और पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है, मधुछंद ऋषि है। नेक्स्ट है रस अनुप्रदानम वृत्तरवध इत्यस्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वृत्तरवध के लिए जाने जाते हैं। तो वृत्तर राक्षस थे, उनका वध करने का जो काम किया था ये इंद्र जो देवता उनके द्वारा किया गया था। 250 सूक्त जो में इनकी स्तुति हुई है, और अंतरिक्ष स्थानीय ने देवता माना गया है, गृत्समद ऋषि हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कर्णव संहिता वर्तते। ये जो कर्णव संहिता है इसका संबंध आपने बताना है, और कर्णव जो संहिता है इसका संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके अंतर्गत ही आती है। कौन कौन सी आती है? माददीन या वाजसनी और कर्णव शाखा, ये आपकी शुक्ल में है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है संख्या स्वरांकनम भवती। संख्या में स्वरांकन, और ये हुआ है आपके सामवेद में। सामवेद जैसे 2 भागों में ये बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। नेक्स्ट है स्वाध्यात्मा परमदः वर्तते हैं, और इस प्रकार की एक उक्ति आई है, और ये आई है आपकी तैत्तिरीय उपनिषद से। और ये जो तैत्तिरीय उपनिषद आपके यजुर्वेद में जो कृष्ण जो यजुर्वेद है उसमें से ली गई है, जिसमें आपके कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद जिसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूर्वा। ये है पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो उसमें से लिया गया है, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है। 10-10 ऋग्वेद का 10वें मंडल का 10वां सूक्त आपका यमी। इसके अलावा पूर्वा उर्वशी है 1095, अर्थात 10वें मंडल का 95वां सूक्त। शर्मापणि संवाद है 10वें मंडल का 108वां सूक्त। इंद्र वरुण संवाद है 4थे मंडल का 12वां सूक्त। इंद्र इंद्रायणी संवाद है 10वें मंडल का 86वां सूक्त। और विषमित्र नदी संवाद है 3रे मंडल का 33वां सूक्त। सोम सूर्य संवाद है 10वें मंडल का 85वां सूक्त। और देव अग्नि संवाद है 10वें मंडल का 52वां सूक्त। और पुरुष सूक्त है आपका 10वें मंडल का 90वां सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त है 10वें मंडल का 121वां सूक्त। और नासदय सूक्त है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। तो इस प्रकार से ये सूक्त है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर शर्मा पणी। ये शर्मा और पणी, इस सूक्त के जो यहाँ पर छंद आपने बताना है। शर्मा पणी का सूक्त,
और इसमें रहेगा ऑप्शन ये त्रिष्टुपछंद। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक अनुसारम ऋग्वेदस्य काल है। और ये जो महर्षि जो या फिर आचार्य जो बाल गंगाधर तिलक है, इनके अनुसार ऋग्वेद का समय माना गया है और ये माना गया 5000 की शताब्दी पूर्व। नेक्स्ट है मददीन संहिताम उदात स्वरस्य अंकनम भवति, और यहाँ पर ये किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट है मददीन या मंत्र ब्राह्मण से मिश्रण, मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का मिश्रण कहा गया है और ये कहा गया है कृष्ण यजुर्वेद को। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद मददीन संहिता है मंत्र संख्या वर्तते, ये जो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके मददीन संहिता में मंत्रों की जो संख्या वो कितनी मानी गई है, और मंत्र की संख्या यहाँ पर 1975 इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपादित है, शिक्षा ग्रंथों का प्रतिपादित विषय और यह उच्चारण धर्म। नेक्स्ट है हमारा सत्कार्यवाद उत्पत्ति है पूर्व कार्य भवती, सत्कार्यवाद में उत्पत्ति से पूर्व कार्य और यह माना गया है अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में है और सत है। नेक्स्ट हमारा सांख्य दर्शन पृथ्वी प्रादुर्भाव अस्ति और यह गण तन्मात्रा के रूप में। नेक्स्ट है त्रिविधम प्रमाणम, और सांख्य दर्शन जो है उसमें से लिया गया है कपिल मुनि जो उनका सांख्य दर्शन, और ईश्वर कृष्ण जो उनकी है सांख्यकारिका। और यहाँ पर ये प्रमाण माना गया है, तो ये 3 प्रकार का जो प्रमाण है ये माना गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है त्रिकालम अभ्यंतरम कर्णम, और यह है ईश्वर कृष्ण के मत में। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांति जीव ब्रह्म है स्वरूपम, जीव ब्रह्म ऐक्यम। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत जीव ब्रह्म स्वरूपम, और इनके अनुसार माना गया है जीव ब्रह्म ऐक्य में। नेक्स्ट है अध्यारोप लक्षणम, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अज्ञान जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अध्यारोप ये आपने बताना है, अध्यारोप क्या होता है। इसमें आपने पढ़ा होगा असर्प भूतायाम रज्जु सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तुरोप अध्यारोप है, कि सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप होता है। तो ये आपका अज्ञान का जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आ जाता है आपका ये अध्यारोप। तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुबंध, अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंगापेक्षाएं शर्तें ये अनुबंध होती हैं। और अनुबंध कितने होते हैं, तो अनुबंध जो ये 4 प्रकार के माने गए हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके अधिकारी विशेष बंध और प्रयोजन ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ये किसके बारे में कहा गया है, सदसद्भ्याम निर्वचनीयम। आपने इसमें इसका लक्षण पढ़ा होगा, अज्ञानम तो सदसद्भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति उदंती अहमग इत्यादि अनुभवात। तो आपका जो अज्ञान का जो क्वेश्चन है उसका है ये। नेक्स्ट है न्याय दर्शन प्रमाणानि संति, ये जो न्याय दर्शन है इसमें प्रमाणों की संख्या मानी गई है और इनके अनुसार मानी गई है 4। नेक्स्ट है गगन अरविंदम स्वर्वी अत्तर हेतुभाष है। यहाँ पर जो हेतुभाष है ये कौन सा है, गगन अरविंदम में, और इसमें रहेगा ये आश्रय सिद्ध हेतुभाष। नेक्स्ट है न्याय अनुसार प्रमेय संति, न्याय जो है उनके अनुसार न्यायिकों के अनुसार प्रमेय माने गए हैं और उनके अनुसार माने गए हैं 12। नेक्स्ट है वेम आदि पटस्य अस्ति, कारण जो है आप कारण का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिसमें 3 प्रकार के कारण माने गए हैं, समय समय और निमित्त कारण। तो वेम आदि जो है ये पट के क्या है, निमित्त कारण है।
कारण का क्वेश्चन है। 3 प्रकार के कारण होते हैं, समवायी, असमवायी और नियमित कारण। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय है। ये प्रत्यय करने वाला सूत्र जो है बताना है। तो ये अपृक्त संज्ञा होती है अपृक्त एकाल प्रत्यय सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कत कत्वतु उच्यते। ये कत और कत्वतु संज्ञा होती है और कत कत्वतु निष्ठा सूत्र है जिसके द्वारा निष्ठा संज्ञा ये होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर विभाषा या लक्षणम। विभाषा करने वाला जो सूत्र है वो आपने इसमें यहाँ पर बताना है। और नैवेती भाषा एक सूत्र है। विभाषा नैवेती भाषा, तो निषेध और विकल्प जो होते हैं उनको विभाषा कहा गया है। और इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि कहीं पर कार्य का होना या कहीं पर कार्य का न होना, वैकल्पिक अवस्था जो है उसे विभाषा कहा गया है। तो नैवेती भाषा सूत्र है। नेक्स्ट है नदी संज्ञा है उल्लेख्यति। ये यहाँ पर नदी संज्ञा करने वाला पूछा गया है सूत्र। तो युस्त्राख्यो एक नदी सूत्र है जो आपकी ये बड़ी ई जो होती है दीर्घ ई, इनमें लगता है। दीर्घ ई हो गई, दीर्घ ऊ हो गया, तो इनमें आपका ये नदी संज्ञा होती है युस्त्राख्यो नदी सूत्र के द्वारा। जैसे यहाँ पर ये बड़ी वाला आ गया है, अगर छोटी वाला आ जाए तो यु शेषो घ्यासकी सूत्र है जो आपका ये हर सभी में लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आद्यंग गुण इत्यस्य संज्ञा, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आप कह सकते हैं। तो आद्यंग गुण है सूत्र है जिससे आपकी गुण संज्ञा होती है, और आद गुण है ये गुण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यह तालिका बतानी है। तो अर्थवद धातु प्रत्यय क्या करता है आपका प्रातिपदिक संज्ञा। आदेश इससे होती है वृद्धि, और वृद्धि आदेश सूत्र है जो आ और एच आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि आदेश सूत्र है जो आपका वृद्धि करता है। वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा। और उसके बाद शुभ तिगंतम पदम ये सूत्र है। शुभंत और तिगंत जोन में पद संज्ञा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अचौंत्यादि, और ये क्या करता है आपका, ये करता है टी संज्ञा। अचौंत्यादि टी अच मध्य यो अंत्य है स आदि तद टी संज्ञम स्यात्, कि स्वरों में जो अंतिम स्वर है वह जिस वर्ण या समुदाय के आदि में हो उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो ये आपके टी संज्ञा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर साधकतमम कारकम उच्यते। साधकतमम इसकी क्या कौन सी संज्ञा होती है, ये आपका कार प्रकरण जो इसमें लिया गया है। तो साधकतमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है साधकतमम कर्णम। नेक्स्ट है यहाँ पर ये अंतर्धव येन अदर्शनम स्थिति, जहाँ पर कोई किसी से छिपता है तो छिपने के योग में जो षष्ठी जो विभक्ति है उसका षष्ठी, इसके योग में जो है यहाँ पर षष्ठी नहीं, इसके योग में पंचमी जो विभक्ति आपकी ये रहेगी। तो पंचमी विभक्ति आप यहाँ पर कर लेना, क्योंकि जहाँ पर छुपा जाता है ये अंतर्धो ये न दर्शन स्थिति, तो पंचमी विभक्ति इसमें लगती है कि जब कोई अपने को छुपाता है तब जिससे छिपाता है वह प्रदान होता है। मातु नीलिय थे कृष्णा जैसे, तो पंचमी विभक्ति जो यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है संख्या पूर्व समास है, तो जिसमें पूर्व पद जाए संख्यावाची होता है तो वो उसमें समास, और द्विगु जो समास है उसमें रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह है। ये उपकृष्णम जो है ये एग्जाम में समास भी आ सकता है कि यहाँ पर इसमें समास कौन सा हुआ है। उपकृष्णम हो गया, और उपकृष्णेन हो गया, सुमद्रम हो गया, दुर्यवनम हो गया, निर्मक्षिकम, अतिहिमम। तो ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं कि प्रकार हैं, इन सभी का एक ही समास है इनमें। तो जैसे उपकृष्णम आया है यहाँ पर, इसका ये आया है, एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि ये लौकिक है या अलौकिक है। तो आपका जो लौकिक विग्रह इसमें आता है कृष्ण से समीपम, समासिक पद है उपकृष्णम, ये समासिक पद है उपकृष्णम। कृष्ण से समीपम इसका लौकिक विग्रह होगा, और कृष्ण गस उपसु ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। समास की बात करें तो यहाँ पर अव्यय भाव जो वो समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर अकुह विसर्जन नाम, ये आपका जो उच्चारण स्थान जो है उसमें से लिया गया है।
अ और आपका जो क्वरक है इनका उच्चारण स्थान, अ को है विसर्जन नाम कंठ, अ हो गया आपका ये वाला क्वरक हो गया, ह और ये विसर्ग, इनका स्थान जो है कंठ से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मूर्धन्य, जो मूर्धा है, तो इसमें ऋट और सा नाम मूर्धा, ऋकार, ट्वर्ग, र, यहाँ पर आएगा र और श, तो इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा से होता है। ऋट और सा नाम मूर्धा, ऋकार, ट्वर्ग, र और ये मूर्धन्य से है। और ये लिरित उल्सा नाम दंत है। अगर यहाँ पर ला अगर हम माने तो लिरित उल्सा नाम दंत जो सूत्र है, ऋकार, त्वरग, ल और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यार अलावा वर्ण, ये जो यहाँ पर अक्षर जो आए हैं, वर्ण जो आए हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो इन्हें कहा गया है आपके अंतस्थ वर्ण। या र अलावा 4 अक्षर होते हैं, और या फिर अर्ध स्वर भी एग्जाम में आ जाता है, तो वो भी यही है। नेक्स्ट है हमारा हितोपदेश से रचिता। यहाँ पर ये 2 ग्रंथ है और दोनों एक जैसे हैं। एक तो आपका यही हो गया, यहाँ पर दिया गया हितोपदेश, दूसरा है इसका मिलता जुलता पंचतंत्र, जिसमें 5 तंत्र हैं। एग्ज़ाम में जो है 5 तंत्र है, इनके नाम भी आ सकते हैं, इनका क्रम भी आ सकता है। तो पंडित विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है आपका ये पंचतंत्र, जिसमें 5 तंत्र हैं, जिसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलोकिया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 है। इनका क्रम इसी प्रकार आपने याद रखना है। और उसके बाद है दूसरा ये हितोपदेश, ये भी पंचतंत्र पर आधारित है। इसके है ये नारायण पंडित, और इसमें है परिच्छेद, ये परिच्छेदों में है, तो इसमें 4 परिच्छेद है। इसमें आपका मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, ये 4 हैं। नेक्स्ट हमारा नाटक से उदाहरण भवती। नाटक जो इसका उदाहरण कौन सा है? और यहाँ पर आया है ये वेणी संहार नाटक। और ये जो वेणी संहार है भट्टनारायण जो है उनके द्वारा रचित आपका। और अंक अगर आ जाए तो 6 इसमें अंक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रतिमा नाटक जो आया है, इसके रचिता इनमें से कौन है? तो महर्षि भास जो उन्होंने जो 13 जो नाटक लिखे जो थे, उसमें से एक है ये प्रतिमा नाटक। नेक्स्ट हमारा अज्ञात हृदय वैरी भवती सौहार्दनम इति वाक्य से कर्ता वर्तते। यहाँ पर एक ये पंक्ति आई है, और ये आपने बताना है किन के द्वारा कही गई है। अज्ञात हृदय वैरी भवती सौहार्दनम, तो इस प्रकार की उक्ति है, ये महर्षि कालिदास के या उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये लक्षण आया है, यहाँ पर आचार्य जो जगन्नाथ जो है उनके द्वारा जो लक्षण बताए गए हैं। रमणीयात प्रातिपदिका शब्द काव्यम, तो इनका एक काव्य लक्षण है। नेक्स्ट है आनंदवर्धन आचार्य मत अनुसार काव्य आत्मा होती। ये आचार्य जो या फिर ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले आचार्य आप कह सकते हैं। तो काव्य आत्मा ध्वनि, तो आनंदवर्धन जो उन्हें ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है, और उनका लक्षण है ये काव्य आत्मा ध्वनि। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कौन रस का जो स्थायी भाव है, ये इनमें से क्या है? तो ये माना गया है शोक को। नेक्स्ट है मधेन भाति कल्पह प्रतापेन महीपति इति वाक्यम अलंकार से उदाहरण। तो यहाँ पर ये अलंकार आपने बताना है कि अलंकार कौन सा यहाँ पर आया है। तो अलंकार को देखें तो यहाँ पर इसमें ये आपका दीपक जो अलंकार है, ये इसमें माना गया है। प्रस्तुत परिस्थिति और दीपकम तो निगलते हैं, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है सौंदर्यम अलंकार इति प्रतिपादितम। सौंदर्य अलंकार इसके लिए जान जाते हैं, और ये जान जाते हैं आचार्य वामन। और आचार्य वामन जो है इनका लक्षण रहेगा रीतिरात्मा काव्य।
रीति संप्रदाय या उसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्वनाथ हस्ती। विश्वनाथ जो यहाँ पर माने गए हैं और इन्हें माना गया है रसवादी कवि। नेक्स्ट है भरतेन उक्ता अलंकार सन्ति। ये जो आचार्य भरत मुनि जो है तो इनके द्वारा अलंकार कहे गए हैं और ये माने गए हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर गंगायाम घोषा इत्यत्र वर्तते। ये एक यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है, गंगा में घरा, गंगायाम घोषा। और ये आपने बताना है किसका उदाहरण है ये। तो प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसका यहाँ पर उदाहरण ये रहेगा। लक्षणा का क्वेश्चन है ये। मुख्यार्थ बाधे तद युगे, मुख्यार्थ बाधे तद युक्त ये अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दोष लक्षण शक्ति रखता। तो उसके अंतर्गत लक्षण जो है उसके अंतर्गत आता है ये गंगायाम घोष है। प्रयोजनवती लक्षणा उसका उदाहरण है ये। वैसे सुर में अगर देखिए लक्षण जो है उसके 2 भेद हुए हैं, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती जो लक्षण है उसका उदाहरण है कलिंग साहसिका है, और जो आपका प्रयोजनवती लक्षण है उसका उदाहरण है ये गंगायाम घोष है। फिर आगे इनके आगे भेद में भेद होते चल जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही जरूर याद रखना है आपने, लक्षणा के भेद हैं। रूढ़िमती लक्षणा का उदाहरण है कलिंग साहसिका है और प्रयोजनवती का उदाहरण है गंगायाम घोष है। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक से रचित वर्ते। व्यक्ति विवेक जो इसके रचित हैं और यह माना गया है आचार्य महिभट्ट को। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर धू स्थानीय देवता, और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है 3 प्रकार के जो देवता जो इन्हें 3 श्रेणी में रखा गया था। तो ये धू स्थानीय देवता जो आपने बताने हैं, और यहाँ पर जो सूर्य जो आए हैं इन्हें धू स्थानीय देवता माना गया है। नेक्स्ट है 10 तई शब्देन उच्यते। ये 10 तई के रूप में जान जाते हैं। ये जो ऋग्वेद जो है इसमें है 10 मंडल, तो इन्हें 10 तई यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट हमारा निरुक्त अनुसार हम मुख्य देवता आचार्य यास्कजावन के द्वारा रचित आपका निरुक्ति है, और इसके देवता अर्थात इन्हें 3 भागों में इसे बांटा था। तो 3 प्रकार के जो है यहाँ पर इनमें 3 श्रेणी जो है उसमें इन्हें रखा गया है पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मैत्राणी संहिता वर्तते। ये जो मैत्राणी जो संहिताई है इसका संबंध किस वेद से है, और मैत्राणी संहिता का संबंध माना गया आपका यजुर्वेद से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लक्षणात्मक ब्राह्मण ग्रंथ है भवती, और ये है 10। नेक्स्ट है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है 3.333 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त। विश्वामित्र और नदी जान के बीच आपस में जो बातचीत जो होती है वही यहाँ पर मंत्र में बताई गई है। नेक्स्ट हमारा आत्मनः तो कामाय सर्व प्रियम भवती इति समुक्तम। यहाँ पर एक ये मंत्र है उसके अंदर से लाइन ली गई है, और यह ली गई है आपकी बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उपनिषदः प्रतिपादित है, और यह है ज्ञान कांड से संबंधित। नेक्स्ट है वेदस्य पौरुषेयत्वम, और ये किया गया है स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मैक्स मूलर मत अनुसार ऋग्वेदस्य कालः वर्ते। ये जो प्रोफेसर जो है मैक्स मूलर, इनके अनुसार ऋग्वेद का समय माना गया है, और इनके अनुसार माना गया है 4000 ईस्वी पूर्व को। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहितायाम अष्टक संख्या थी। ऋग्वेद की जो संहिता इसमें अष्टकों की संख्या है, और यह है 10। नेक्स्ट है वेद अंगेश्वर छंदोपमेते। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है वेद के जो 6 अंग हैं, तो छंद जो है ये पाँव से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है उपादान ग्रहणात् इत्यनेन पुष्यते, और यह है सत्कार्यवाद से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा जन्म मरण कर्णा नाम इत्यनेन सिद्धम, और यह है पुरुष भूतोम। नेक्स्ट है कर्तृत्व धर्म है, और यह है मूल प्रकृति का। नेक्स्ट है चैतन्य, और चैतन्य माना गया है पुरुष को।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जीवन मुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, और यह आया है आपका वेदांत सार में, वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन हो गए या फिर वेदांत सार हो गए, बात एक ही है। आचार्य जो सदानंद हैं उनके द्वारा रचित आपका ये वेदांत सार या वेदांत दर्शन। वेदांत, वेदों का अंतिम भाग। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर व्यान है वायु वर्तते, और यह है सर्व शरीर का है। नेक्स्ट है वेदांत सारस्य कर्ता, या फिर कह सकते हैं इसके रचिता, तो आचार्य सदानंद जो उनके द्वारा रचित आपका वेदांत सार ये। नेक्स्ट रहेगा अनुबंध का। अनुबंध जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन। अनुबंध 4 प्रकार का है, अधिकारी, विशेष संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानम अस्ति, और प्रत्यक्ष ज्ञान है तो सन्निकर्ष जो है उसका क्वेश्चन है ये। सन्निकर्ष जो होता है वो 6 प्रकार का माना गया है, और यहाँ पर जो ये प्रत्यक्ष क्या है, प्रति अक्ष, तो जो हमारे आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष जो है ये परमा और प्रमाण दोनों का इससे बोध होता है। प्रत्यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है ये प्रति प्लस अक्ष, अर्थात आँख के सामने होना या जो हमारे सामने हो रहा हो। तो यहाँ आँख से सभी ज्ञान इंद्रियों को बोध होता है। इस प्रकार से इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिया फिर आगे 2 प्रकार की मानी गई है, ज्ञान और कर्म इंद्रिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तंतु पटयो अस्थि संबंध है। तंतु और पट, इनका संबंध किस प्रकार का है, और यह है समय संबंध। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हेतुभास है, हेतु का आभास होना, और हेतुभास चाहिए कितने माने गए हैं, और हेतुभास जो है ये 5 प्रकार के माने गए हैं। तो हेतुभास जो है ये 5 है। नेक्स्ट है न्याय मते प्रमाणानि सन्ति, न्यायिकों के मत में प्रमाण, और ये हैं 4। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कत्व और कत्वत्व की संज्ञा। अगर हम देखें तो कत कत्वत्व निष्ठा सूत्र है, जिससे निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र, और यह आपका इद्विद्वैत द्विवचन प्रगृह, जो आपका प्रगृह संज्ञा करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इच्छु ऐसा नाम, ये उच्चारण स्थान जहाँ वहाँ से लिया गया है, और इच्छु ऐसा नाम तालु, इकार और ये चुवर्ग जो है यशा, इनका जो उच्चारण स्थान ये तालु से होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पद संज्ञा करने वाला सूत्र और शुभ तिगंतम, ये सूत्र है। शुभंत और तिगंत जो इनमें ये पद संज्ञा करता है। शुभंत क्या होता है, जो आपके राम के जो शब्द रूप हैं ये सारे शुभंत हैं, और ये जो आपकी धातुएं जो होती हैं ये आपके तिगंत में आती हैं, तिप्तसी वाली। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सह शाकम सार्धमम इति योगे कारकम, ये सह शाकम सार्धमम समम, जहाँ पर ये शब्द दिए गए होते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर तृतीय व्यक्ति कर्णकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर एकाल प्रत्यय करने वाला सूत्र और अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र, जो आपका एकाल प्रत्यय करता है। नेक्स्ट है काद्यम अवसाना संति, ये काद्यम अवसाना किसे कहा गया है, आपके जो सपृष्ठ जो वर्ण होते हैं, मतलब स्पर्श वर्ण, का से लेकर जो माँ तक, जिनकी संख्या 25 मानी गई है, तो ये सारे आपके जो स्पर्श वर्ण हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भारतीय आर्य भाषाया अवस्था संति, भारतीय आर्य भाषाओं की जो अवस्थाएं हैं ये मानी गई है 3। नेक्स्ट है और अगर एग्जाम में ये जैसे यहाँ पर 3 आए हैं, ये आ जाए कौन कौन सी है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो इस प्रकार से 3 हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। नेक्स्ट है यहाँ पर परसन्निकर्षा, ये संहिता संज्ञा होती है इसे, इस सूत्र के द्वारा, परसन्निकर्षा संहिता सूत्र के द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा पंचनाम गंगानाम समाहार है। ये जो नदीवाची जो होता है वो वाला सूत्र है ये पंचगंगम। तो अव्ययभाव समास यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है मूर्धन्येषु अंतर्भवति। मूर्धन्य होता है और ये जो ऋतु सनाम मूर्धा हमने जैसे पहले पढ़ा था रिकाट वर्ग, और इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा ये तालिका सही बतानी है। तो सही जो इसी प्रकार से है अप्रयुक्त काल प्रत्यय, आदेश वृद्धि ही, आदेंग से गुण संज्ञा, और इंगयण संप्रसारण में एक सूत्र है जिसे आपका संप्रसारण होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पुष्प्यभ्य सप्रिय थी। ये जो यहाँ पर सप्रिय धातु ये आपने जरूर याद रखनी है। जहाँ पर भी आपको ये इस प्रकार की धातु दिखाई दे सप्रिय वाली, तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। सप्रियहेर ईप्सित है, ये सूत्र है। कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए विभक्ति पूछ ली जाती है तो चतुर्थी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हर्षचरित से रचिता। ये जो हर्षचरित जो है और कादम्बरी भी आ सकता है, तो ये दोनों जो है महर्षि भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वरम विरोधापि समम महात्मा भी। ये एक सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वैसे तो जितनी भी किरातर्जुनीम की सूक्ति हैं, किरातर्जुनीम के अंदर का जितनी भी सूक्तियाँ हैं सभी की सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक न एक एग्जाम में ये आती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अर्थोही कन्या प्रक्रिया। ये आपकी अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है, और जब शकुंतला जो है उनकी विदाई होने वाली होती है उस समय के ये 4 श्लोक हैं, जिसमें से एक ये भी है जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद लालित्य सुप्रसिद्ध है कवि। ये जो पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, जैसे उपमा कालिदास की हो गई, भारा व्यर्थ गौरव, तो दंडी पद लालित्य है, और माघे संति त्रिगुणा। माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, उपमा कालिदास, भारा व्यर्थ गौरव और दंडी पद लालित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रतीयमान अर्थ से प्रातिपदिक शक्ति होती, और ये शक्ति होती है व्यंजना की। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव, और यह है सम। नेक्स्ट है सुंदरनंद महाकाव्य से रचिता। आपका ये सुंदरनंद हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया, और ये जो बोधचरित हो गया, ये महर्षि अशोकोजन के द्वारा रचित है। बोधचरित जो है इसमें 28 सर्ग और शांत रस है। सुंदरनंद में 18 सर्ग है, रस इसमें शांत है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिम इति रूप के अंका भवंती। ये डिम जो है इसमें बताना है, जैसे कि हमने पहले भी जाइए रूपक जो है उसके पढ़े थे। नाटक रूपक के 10 भेद, नाटक प्रकरण भाणव्य योग, समकार डिम ये हमारी अंकविति और प्रश्न, तो उन्हीं में से एक है ये डिम। तो 4 जो है यहाँ पर इसमें अंक होते हैं, अंकों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है प्रकरण से उदाहरण भवती। ये जो प्रकरण जो है इसका उदाहरण कौन सा है? तो मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक के द्वारा जो रचित है, तो रूपक का दूसरा भेद है ये प्रकरण। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कादम्बरी, और महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है, और क्या है ये? कथा है। नेक्स्ट है श्रुते एवं स्मृति अनुगच्छत, सुनते ही याद आ जाती है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है, और इसका संबंध है रघुवंश से जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाल्मीकि रामायण प्रधान रस है, और करुणस का कवि ने माना गया है महर्षि भूपति को, और एक रस गुण निर्मित भेदात, तो इस प्रकार की युक्ति भी आई है आपके 3रे अंक में, जिसे छायांक के नाम से जान जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हनुमानादब्धि तरत दुष्कर्म ही महात्मा नाम इति वाक्यम अलंकार सौदानम। तो यहाँ पर एक ये अलंकार जो है उसके अंदर से लाइन ली गई है, और इसमें जो अलंकार, तो दृष्टांत जो यहाँ पर अलंकार है उसका दान है। दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण होता है। तो दृष्टांत अलंकार का है।
तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।